आप सबको नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। आ गए एक महत्वपूर्ण खबर और खुशखबरी के साथ। हालांकि दीपू भाई को मैंने दोपहर में ही बता दिया था, क्योंकि हम लोगों की यात्रा जो होती है ना, वो थोड़ी सी मुश्किल भरी होती है। इस गर्मी में, जिस गर्मी में आप घर से बाहर निकलना नहीं पसंद करते हैं, उस गर्मी में हम सभी लोग जो है प्रयागराज तक की यात्रा करते हैं। आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड के बारे में मैं काफ़ी दिनों से बता रहा था कि परीक्षा कैलेंडर में है, स्थान मिलेगा। और आज इस बात की जानकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आप लोगों को दे दी गई है कि विस्तृत जो ब्यौरा है आप सभी लोगों का, वो परीक्षा कैलेंडर में है और विद्यार्थी अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दें। और हो सकता है आज शाम में या कल परसों में आप सभी लोगों का ऑफिशियल जो परीक्षा कैलेंडर है उसमें आप लोगों को एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर आज देखने के लिए मिल जाए। एलटी ग्रेड में जो हम लोगों को सबसे बड़ी खुशी लगी, क्योंकि मनहूस सा चेहरा लेकर के जब अधिकारियों के पास आप सभी लोग रोज पहुंचोगे, रोज उनको ज्ञापन वही चीज कहते नहीं कि रोज वही घोर घोर के वही चीज अगर परोसोगे तो आप भी सोचिए अपने ही टाइम पे, ठीक है ना, आप अपने ऊपर ही अप्लाई करके देखिए कि अगर आप भोजन कर रहे हैं और सेम खाना अगर आपको 2 दिन तक लगातार खिलाया जाए, तीसरे दिन आपको भूख ही नहीं लगेगी। सेम यही कंडीशन हम सभी लोगों की भी थी। भाई आखिर सारा मामला क्लियर हो गया, कृषि वाला मामला क्लियर हो गया, अभियंत्रण वाला मामला क्लियर हो गया, आरओ वाला मामला क्लियर हो गया, खंड शिक्षा अधिकारी वाला मामला क्लियर हो गया, तो एलटीए का काना बाटा का है? शिक्षा निदेशक बोल रहे हो गया, अपर सचिव राजकीय बोल रहे हो गया, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने क्लियरेंस कर दिया, था आखिर अटकी कहाँ? भाई हम लोगों को भी जानने की लालसा थी। तो इससे बाबत के लिए आप सभी लोगों में बता दूं, आप लोग तो पूरी तरीके से न्यूट्रल हो गए हो, लेकिन हम लोग टॉप स्पीड में हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जिस तरीके से सकारात्मकता को लेकर के हम लोग जो है चलते हैं ना, सकारात्मकता को लेकर के आगे बढ़ते हैं ना, वो नकारात्मक चीजों को भी सकारात्मक बदलने की ताकत रखता है, ठीक है। और कोशिश हम सभी लोगों की यही होती है, क्योंकि हम नकारात्मक सोच में यकीन नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि हम इंसान नहीं है, हम भी इंसान हैं, हमें भी कभी कभी झटका लग जाता है, कोई चीजें बहुत मेंटली परेशान कर देती हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन बस यही है कि आप सभी लोगों का सारा क्लियरेंस होना चाहिए। और एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता के विषय में मैं आप सभी लोगों को आज नहीं, लगभग 2.5 महीने से इस बात की जानकारी दे रहा था, जब से उनका परीक्षा कैलेंडर कोलैप्स किया था, कि इस परीक्षा कैलेंडर में आप लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। और हुआ वही है। आप लोग अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब हम सभी लोगों की जो जद्दोजहद है, जो लड़ाई है, वो 1 टियर या 2 टियर को लेकर के है, क्योंकि इसका प्रभाव टीजीटी में भी पड़ेगा, ठीक है। सारी चीज़ें अभी क्लियर करानी है। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका ये भाई ऐसे नहीं दाढ़ी बढ़ा लिए हैं, ठीक है ना। दाढ़ी बढ़ाने के पीछे इसका रीजन था, ठीक। तो आप सभी लोगों से विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहनत को थोड़ा सा सम्मान देना सीखिए, और अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को लाइक शेयर जरूर किया करिए, ठीक है। जितने लोगों को आप जोड़ेंगे हमारे साथ में, उतना ही उत्साह हमारा बढ़ेगा, ठीक है। और आप सभी लोगों के लिए और भी कार्य करने की जो कतनी चाहत होती है और फितरत भी होती है, ठीक है, वो दोनों कंटिन्यू चलेंगे। फिर एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का आप सभी लोगों का प्रतीक्षा, आप लोगों का इंतजार यथाशीघ्र समाप्त होने चल रहा है, और आप सभी लोगों को इसका एडवांटेज बहुत जल्दी ही मिलने वाला है। इस परीक्षा कैलेंडर में आप लोगों को एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोगों की प्रतीक्षा समाप्त होने चल रही है। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता दूं, बहुत से लोगों ने हमसे कहा भी था कि एलटी ग्रेड नहीं है सर जी, एलटी ग्रेड नहीं है। हमने कहा आने दो, देख लेना, क्योंकि अपनी जानकारी हमेशा ही सटीक होती है।
ठीक है ना। ये बात और है कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट 12,500 सब्सक्राइबर के आगे बढ़ नहीं पा रहा है। ये आप सभी लोगों की निष्क्रियता है, ये आपकी हार है, हमारी थोड़ी ना है। हमारी कोई हार नहीं है। हम तो आपके लिए जो है हमेशा ही 100% देने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। हमारी जीत है ये कि हम आपके लिए लाइबल्ड हैं। लेकिन आप जो है मतलब अगर निष्क्रिय बन गए हो, आप सपोर्ट नहीं करना चाह रहे हो, आप रील्स देखना ज़्यादा पसंद करते हो, तो जाहिर सी बात है ये आपकी कमी है, ये सार्थक भाई की कमी नहीं है। और सच बताऊं, अगर आप सभी लोग अगर सपोर्ट किए होते ना, बहुत कुछ उखाड़ करके अभी तक सुखवा दिए होते, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, ठीक है ना। और यही कमियां जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के लिए कभी कभी नासूर भी बन जाती है। मैं मानता हूं, मैंने भी विद्यार्थी जीवन बिताया है, मैं जानता हूं इस चीज़ को, क्या तकलीफ होती है विद्यार्थियों को, क्या दर्द होता है, सारी चीज़ें पता है मुझे। इसलिए आप सभी लोग अगर कभी कोई कटाक्ष भी मुझ पर करते हैं तो हम यही सोच करके करते हैं, अरे भैया फ्रस्ट्रेशन है ये, विद्यार्थी कभी किसी को कुछ नहीं बोल सकता, ये फ्रस्ट्रेशन होता है। अगर वो बोल रहा है तो फ्रस्ट्रेशन में बोल रहा है। लेकिन आप सभी लोगों के लिए जो काम करते हैं ना, वो पूरे दिल से करते हैं भाई, बिना किसी स्वार्थ के। तो आप लोग अब थोड़े से खुश हो जाइए, क्योंकि आप लोगों की प्रतीक्षा समाप्त होने चल रही है। कब विज्ञापन आएगा, कब उसके आवेदन होंगे, कब उसकी परीक्षाएं होंगी, ये सारी डिटेल आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा की वेबसाइट पे बहुत जल्दी उपलब्ध होने चल रहा है। दूसरा, इनके परीक्षा कैलेंडर में आप सभी लोगों को इनकी परीक्षा तिथियां एकदम पुख्ता प्रमाणिक परीक्षा तिथियां डेट के साथ आप लोगों को एलटी ग्रेड और जीएससी लेक्चरर का देखने के लिए मिलेगा। विद्यार्थी पूछ रहे थे भैया खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के क्या हुआ। देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी एक ऐसा पद है, ठीक है ना, जिसपे हर विद्यार्थी फाइट करने की चाहत रखता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर के आती है कि खंड शिक्षा अधिकारी आप सभी लोगों की इस परीक्षा कैलेंडर में रहेगी। वैसे 50-50 चांसेस हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाए। हालांकि इसकी उम्मीदें कम है, नए साल में ही आपकी खंड शिक्षा अधिकारी जा सकती है। अदरवाइज जो चीज़ें होंगी देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ होने वाला है। लेकिन हमको सबसे बड़ा रिलैक्स एलडी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता को लेकर के मिला है। आज मैं खुश भी हूँ और मुझे लग रहा है कि मतलब मेरा जो प्रवास होता था प्रयागराज में, इतनी धूप में, इतनी गर्मी में, है ना, कि स्किन बर्न हो जाता था, पूरा मेरा गला जल गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप सभी लोगों के लिए जो प्रयास मैंने किए वो प्रयास सफल हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है यूपी ट्रिपल एससी का। यूपी ट्रिपल एससी के बहुत से विद्यार्थियों ने मुझे मैसेज किए कि सर जी आप यूपी पीएससी पे ध्यान दे देते हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग पे ध्यान दे देते हैं, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड पे ध्यान दे देते हैं, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी पे ध्यान नहीं देते हैं। तो देखिए, यूपी ट्रिपल एससी की जो समस्याएं हैं आप हमारे पास प्रेषित तो करिए। जब विद्यार्थियों ने हमें ये बातें बताई थी वीडियो री एग्जाम को लेकर के, तो हम सभी लोगों ने पूरी कोशिश करके आप लोगों का एग्जाम डेट घोषित करवा दिया। अब जब विद्यार्थी हमारे पास वो समस्या भेजें कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये चीजें होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है उसके लिए प्रयास किए जाएंगे, चाहे वो एएसओ का परिणाम हो, चाहे वीडियो का परिणाम हो, चाहे मुख्य सेविका का परिणाम हो। आप सभी लोग जब अपनी समस्या हमारे पास भेजेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें बीएड वाले स्टूडेंट और जो मतलब ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड और आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित है। यूपी ट्रिपल एससी के विद्यार्थी जुड़े ही नहीं इस पे, और जब विद्यार्थी ही नहीं है तो हम किसकी जानकारी देंगे उसकी। तो अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए, फिर अपनी समस्याएं भेजिए, फिर आपकी समस्याओं का निराकरण ड्यू डेट जो आपको बताई जाएगी उसी ड्यू डेट पे उसको फाइनल भी किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित बेफिक्र होकर के आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके आप हमारे नोट्स आदि भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए। आज उम्मीद थी कि आप लोगों की मीटिंग हो जाएगी शिक्षा सेवा चयन आयोग की, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग में कहते नहीं कि गर्मी का असर केवल आम जनमानस पे नहीं है, अधिकारियों पे भी है, ठीक है ना। और अधिकारी ये नहीं पहुंचे तो कैसे मीटिंग हो जाती, अध्यक्ष महोदय होवे नहीं किए, है ना।
अध्यक्ष सचिव नहीं रहेंगे तो मीटिंग कैसे कर लेंगे। इस वजह से मीटिंग नहीं हो पाई है। कोई बात नहीं, शुक्रवार को हो जाएगी, शनिवार को हो जाएगी, नहीं होती सोमवार को हो जाएगी, है ना। लेकिन इतनी बात तो क्लियर होगी कि सेंटरों का जो लेखा जोखा था वो मांग लिया गया है ना। और बहुत जल्दी परीक्षा नियामक संस्थाओं को जो फर्में आप लोगों का एग्जाम कराएंगे, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का, चाहे वो आपके टीजीटी पीजीटी का, ये सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर कर ली जाएंगी। फर्मों की निविदा यथाशीघ्र जारी होने चल रही है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और टीजीटी पीजीटी के लिए, ठीक है। और जो विषय विशेषज्ञ बनाए जा रहे हैं, मतलब जो पेपर आदि बनाएंगे आप सभी लोगों का, ठीक है ना, वो पेपर आज सेट करने वाले विषय विशेषज्ञ ये चुन लिए जाएंगे आप लोगों के। 12 जून तक इनकी भी नियुक्तियां, मतलब इनको भी कंफर्म कर दिया जाएगा। हालांकि ये थोड़ा सा गोपनीय मैटर होता है, इसलिए आम विद्यार्थियों को नहीं पता चलेगा ये कि कौन विषय विशेषज्ञ बनाए गए हैं, नहीं तो लिंक के जुगाड़ ढूंढने लगते हैं फिर, है ना। तो वो नहीं पता चलेगा किसी को भी कि कौन विषय विशेषज्ञ बनाया गया है। लेकिन विषय विशेषज्ञों का जो पैनल है, प्राथमिक के लिए अलग, टीईटी के लिए अलग, आपके जूनियर के लिए अलग, टीजीटी के लिए अलग, ठीक है, ये सारी चीज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग, ये सब कुछ जो है वो क्लियर कर लिया जाएगा। और मुद्दे की बात कहूँ तो विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं, क्योंकि हम सभी लोग भी जो है लोकसभा चुनाव में जले हैं, तपे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम सभी लोगों की बातें भी सुनी जाएंगी। हम लोग आम जन मानस का और आम विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर के जब जनप्रतिनिधियों के सम्मुख जाते हैं तो इस कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं कि इस कार्य का समापन हो जाना चाहिए, ये कार्य संपादित हो जाना चाहिए, ठीक है। और अब आप लोगों को एलटी ग्रेड, टीजीटी सारी चीज़ें क्रमबद्ध लगी हुई दिखेंगी। आप लोगों को पहले टीजीटी भी मिल सकती है, पहले एलटी भी मिल सकती है, ठीक है। आगे पीछे मिलेगा, ज़्यादा समय नहीं देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन का फर्क होगा आपके एलटी और टीजीटी के बीच में। तो तैयारियां कर लीजिए, क्योंकि 11,000 समथिंग पोस्ट है, अच्छी खासी वैकेंसी है, ठीक है। और आप सभी लोगों को ये अपॉर्चुनिटी जो एलटी ग्रेड की मिल रही है, जीआईसी लेक्चरर की मिल रही है, टीजीटी पीजीटी की मिल रही है, ये अपॉर्चुनिटी फुल एंड फाइनल है और लास्ट भी हो सकती है। क्योंकि आगे क्या परिवर्तन होगा, क्या चीजें होंगी, वो तो भविष्य के गर्त में छुपा है। आप देख रहे हैं कि कंपटीशन जो है वो चतुष्कोणीय हो चुका है ना। अब कहीं समझ में नहीं आता है कि जो नया लड़का जो तैयारी कर रहा है वो अच्छे खासे एक्सपीरियंस होल्डर को मारता है, धुआं हो जाते हैं और फटाक से सिलेक्शन लेकर के आगे बढ़ जाता है, ठीक है ना। मैंने ऐसे भी बहुत से विद्यार्थियों को देखा है जो नए नए विद्यार्थी तैयारी करने के लिए आए और 2021 में मैटर फाइनल करके निकल गए। और बहुत से लोग हैं जो अभी भी पेंसिल और पेन लेकर के किताबिये गोंच रहे हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है, आप एक्सपीरियंस होल्डर हो, 10 परीक्षाएं आप दे चुके हो, उससे मायने नहीं रखता। आप 5 इंटरव्यू दे चुके हो चयन बोर्ड में, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन मायने रखता है, ठीक है ना। ये कोई नहीं देखता कि आपने टीजीटी के 5 इंटरव्यू दिए, प्रवक्ता के 2 इंटरव्यू दिए, कोई नहीं देखता। आप कितने ज्ञानी पुरुष हो, ये आपका 2 घंटे के जो ओएमआर रंगाई होती ना, उसी में मायने रखता है। तो आप सभी लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। 97 इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें अपनी समस्याएं भेजिए, जो भी समस्याएं होंगी उन सभी का निराकरण करने की पूरी कोशिश की जाएगी। धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि।